तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सेशन 2024-25 के लिए सेशनल मार्क या सत्रांक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के फिलहाल भरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सेशनल मार्क के बारे में डिटेल से पूरी जानकारी बताऊंगा। सेशनल मार्क भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किस तरह से आपको सेशनल मार्क भरना, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा इन सेशनल मार्क को लेकर कई बड़े बदलाव हैं वो किए गए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। तो दोस्तों शायद आप सबको पता है कि आरबीएसई बोर्ड सेशन 2024-25 के सेशनल मार्क दोनों ही कक्षाओं के फिलहाल ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल 2025 तक है। हालांकि ये 7 मार्च से ऑनलाइन यहां पे भरना शुरू हो गए। फिलहाल आप प्रत्येक स्टूडेंट के जो सेशनल मार्क हैं बिल्कुल फ्री में वो भर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको कुछ खास बातें बताता हूं, फिर आगे क्या बदलाव हुए हैं, कैसे मार्किंग स्कीम है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। दोस्तों यहां पे पहली बात तो है कि देखिए, एक आपको अपने स्कूल के टीचरों की टीम गठित करनी है, उसमें 2 टीचर कम से कम आपको यहां पे शामिल करने, ज्यादा आप कितने भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ताकि सही तरीके से है आप स्टूडेंट के जो सेशनल मार्क हैं उसका एनालाइज करके और पोर्टल पे उसे है वो चढ़ा सके। सेशनल मार्क तैयार करने से पहले यहां पे जो भी स्टूडेंट है प्रत्येक विषय की जो आपत्तियां हैं उनसे है वो ले लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट आपत्ति करता है तो आपत्ति उसकी दूर की जाए, यानी किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी कॉपी के अंदर नंबर कम है, मैं दोबारा जांच करवाना चाहूंगा, तो ये जांच आपको यहां पे करवानी है और उसको पूरी तरह से संतुष्ट करना है, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि फिलहाल यहां पे देखिए इस बार बोर्ड ने ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट की आपत्ति है उन आपत्तियों को दूर किया जाए, पहली बात। इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरी बात है, लास्ट डेट तो वैसे आपको पता है कि 5 अप्रैल तक है। इसके बाद यहां पे देखिए अगर आप सेशनल मार्क भरते हो तो आपको अगले 7 दिन तक 50 रुपए प्रति स्टूडेंट देना पड़ेगा, फिर अगले 7 दिन के बाद यहां पे 100 रुपए देना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि यहां पे है अधिकतम 5,000 रुपए, फिर उसके बाद 10,000 रुपए आपके सेशनल मार्क के लग सकते हैं लेट फीस के दौरान। लेकिन आपको लास्ट डेट से पहले काम करना। अगर लास्ट डेट तक यहां पे काम कर लोगे तो आपको ये पैसे वैसे आपको यहां पे नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा यहां पे देखिए कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी के अंदर किसी स्टूडेंट के सेशनल मार्क के अंदर है यहां पे गलती रह जाती है, तो वैसे बोर्ड के द्वारा एक बार करेक्शन का आपको मौका दिया जाता है लास्ट डेट से पहले यानी डेटा लॉक करने से पहले। अगर उसके बाद वो मौका भी आपने गवा दिया तो जिस स्टूडेंट के सेशनल मार्क में आपको अपडेट करना है, करेक्शन करना है, तो भैया आपको बोर्ड की फीस जमा करवानी पड़ेगी। प्रत्येक स्टूडेंट की 50 रुपए के हिसाब से है, डेट के हिसाब से वो अलग अलग लगेगी। तो उसके बाद वो फीस तो ई मित्र के माध्यम से करवानी पड़ेगी, फिर आप है अपने स्टूडेंट के सेशनल मार्क में करेक्शन वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरी खास बात, ऐसे जो स्टूडेंट जो फिलहाल रिपीटर है, चाहे वो कक्षा 10वीं की हो या फिर कक्षा 12वीं की हो, तो उनके केवल जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, 10वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं और कक्षा 12वीं के अंदर यहां पे 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, जैसे कोई कला शिक्षा हो गया, कोई समाज सेवा हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनके नंबर यहां पे दोबारा आपको भरने की आवश्यकता नहीं। कहीं आप ऐसा सोचो कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर है, इस स्टूडेंट का रोल नंबर ही नहीं है, ये क्या होगा, बोर्ड से कोई गलती हो गई क्या? नहीं, बोर्ड से कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि यहां पे जो अपने टेम्पोररी सब्जेक्ट बोलता हूं मैं, तो इसे ये टेम्पोररी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हर साल जो स्टूडेंट रिपीट करता है तो दोबारा आपको भरने की यहां पे आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट हैं उनमें भरने होते हैं। इसके अलावा यहां पे कक्षा 12वीं के अंदर या 10वीं के अंदर किसी स्टूडेंट ने मार्क्स इंप्रूवमेंट किया है किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, तो उनके यहां पे देखिएगा प्रैक्टिकल तो हुआ ही, आप सबको पता है, लेकिन उसके सत्रांक भी आपको दोबारा भरने पड़ेंगे, वो केवल और केवल मेन सब्जेक्ट में। बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनमें आपको यहां पे भरने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा यहां पे देखिए खास बात आपको बताना चाहूंगा, बोर्ड के द्वारा बोर्ड की ही साइट पे यहां पे सेशनल मार्क भरने का एक फॉर्मेट है वो दिया गया। वो फॉर्मेट आप डाउनलोड कीजिएगा और पहले उस फॉर्मेट के अंदर सभी स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो लिख लीजिएगा कि कौन से स्टूडेंट को आपको कितने यहां पे मार्क्स देने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो हार्ड कॉपी है वो हमारे सामने नहीं होती है और पोर्टल पे डायरेक्ट अपन यहां पे नंबर चढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो कई बार गलती हो जाती है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके अलावा एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो नंबर है आपको मोबाइल से नहीं भरना है। कुछ कहेंगे क्यों, मोबाइल में आईडी नहीं चलती क्या? अरे भैया चलती है, लेकिन मोबाइल में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं।
इसलिए आपको केवल कंप्यूटर से मार्क्स भरना है, क्योंकि देखिए मोबाइल हमारी सुविधा के लिए है। अगर मोबाइल को ही हम कंप्यूटर समझ लेते हैं तो कंप्यूटर की कहां आवश्यकता है, मुझे बताओ रे भैया, है ना। क्योंकि जैसे अपन ऊपर नीचे करते हैं तो हो सकता है कि कहीं पर आपकी ऐसी अंगुली जगह दब जाए तो बाद में बखेड़ा खड़ा हो जाए, समस्या आ जाए, जो कि हर साल मेरे सामने आती है। साथी लोग बोलते हैं कि ऐसे हमने कर दिया, तो पता नहीं चलता है, क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो छोटी होती है, ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आपको पोर्टल पे मार्क्स चढ़ाना है पर सब्जेक्ट के, ठीक है। एक खास बात और आपको बताऊंगा, डायरेक्ट यहां पे सभी सब्जेक्ट के नंबर यहां पे नहीं चढ़ेंगे। इस बार बोर्ड ने एक बदलाव और किया गया, बदलाव ये किया गया, यहां पे एक सब्जेक्ट कोड दे रखा है 79 का। सबसे पहले उस सब्जेक्ट के नंबर आपको चढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उस सब्जेक्ट का डेटा लॉक करना पड़ेगा, और डेटा लॉक करने के बाद सभी सब्जेक्ट की लिस्ट आपको दिखाई देगी। इन दिनों मेरे पास इंस्टाग्राम पे न जाने कितने स्कूल साथियों के मैसेज आएंगे, सर सारे सब्जेक्ट का नाम ही नहीं दिखाई दे रहा। मैंने बोला अरे रुक जाओ, वीडियो बनाऊंगा, समझ लेना, ठीक है ना। तो इसका और बिल्कुल साफ साफ भी लिखा हुआ है, भैया देख ही नहीं रहे कि भाई पोर्टल पे क्या नोटिफिकेशन दिया गया। वो कहते ना कि भैया ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन आंखों के सामने पड़ी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। मामला कुछ ऐसा ही, पोर्टल पे लिखा हुआ ध्यान ही नहीं देते कि भी लिखा हुआ क्या। तो पहले एक सब्जेक्ट का डेटा लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद सभी सब्जेक्ट की लिस्ट आपको यहां पे वो दिखाई देगी। जब आप पर सब्जेक्ट के स्टूडेंट के यहां पे डेटा चढ़ा दोगे, पहले एक सब्जेक्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 10वीं और 12वीं सभी के नंबर आपको यहां पे चढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद फाइनली आपको यहां पे डेटा लॉक करना पड़ेगा। ध्यान रखना, डेटा लॉक करने के बाद आप उसके मार्क्स में करेक्शन नहीं कर पाओगे। जो भी करेक्शन करना है आपको डेटा लॉक करने से पहले पहले करना। और जब यहां पे डेटा लॉक हो जाएगा, लॉक होने के बाद यहां पे देखिए जो सत्रांक की जो लिस्ट आएगी उस पर एक बार कोड आ जाएगा। अगर वो बार कोड आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है वो फाइनल लॉक हो चुका है। पिछले साल मेरे पास कई साथियों की ये समस्या आई थी कि नंबर तो चढ़ा दिए पोर्टल पे, डेटा फाइनल लॉक नहीं किया, बार कोड नहीं किया। फिर बोर्ड गए, यहां पे 10-10, 15-15 हजार रुपए उनको बोर्ड वालों को एक्स्ट्रा फीस देकर आनी पड़ी। तो ये गलती आप मत दोहरा देना, देख लेना कि लास्ट में यहां पे बार कोड आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा, जो भी सत्रांक आपने भरे उसकी एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट तो अपने कंप्यूटर में रख लेना, हार्ड कॉपी अपने स्कूल के रिकॉर्ड में वो रख लेना, ठीक है। अब स्कूल में रिकॉर्ड में रखने के बाद ये हार्ड कॉपी आपको कहीं पर भी नहीं भेजनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बोर्ड भेज दे, नहीं, बोर्ड भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है, सुरक्षित आपको रखनी है अगले 3 साल के लिए। हो सकता है कि बाद में बोर्ड के द्वारा कोई आपत्ति देखिए होती है, आजकल इस बार परिवर्तन किया गया एक बड़ा मार्क्स को लेकर, जो एक नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड के द्वारा आपसे सूचना मांग ले और आपके पास हार्ड कॉपी वगैरह वगैरह नहीं मिले तो आपके सामने समस्या आ सकती है, तो इससे सुरक्षित है वो यहाँ पे रखेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं जिसका 100 का पूर्णांक होता है उसमें तो 20 में आपको देने। इसके साथ साथ जिनका यहाँ पे 70 का पूर्णांक होता है, अगर थ्योरी पेपर की बात करें तो 56 का होता है, उनमें 14 का आपको देना है। कुछ का यहाँ पे 50 या फिर 40 का होता है, उसमें 10 से आपको सत्रांक भरने हैं, और कुछ का 30 या 24 का होता है, उसमें आपको 6 से सत्रांक भरने। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। जो भी जैसे अगर अपन साइंस की बात करें तो ये जो पेपर आता है ना वो 56 नंबर का आता है, ठीक है। और मार्क्स आपको सत्रांक के रूप में 14 आपको भरने, मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको 100 में से नंबर देने, सब में 20 नहीं देने। हर बार साथी गलती करते हैं, हर बार मैं बताता भी हूं आपको, ठीक है ना। ये वीडियो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो हमारी लंबी होती है, लेकिन जब समझाया जाता है तो भैया जाहिर सी बात है वीडियो यहां पे लंबी होंगी। 100 में से आपको भरना है। जैसे 100 में से किसी के 95 आए हैं, 90 आए, कौन से सब्जेक्ट में, मुख्य सब्जेक्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते ना उनमें से आपको 100 में से भरने। जब आप यहां पे पोर्टल पे भरोगे ना तो बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा मैक्सिमम यहां पे नंबर। अगर मैक्सिमम में यहां पे 100 लिखा हुआ है तो ऐसे सब्जेक्ट के अंदर 100 में से आपको देने हैं 80, 70 जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट में आपको ग्रेडिंग भी देना है, ठीक है ना। और ग्रेडिंग ABCE तक चलेगी। कक्षा 12वीं के लिए अलग है, कक्षा 10वीं के लिए जो मार्किंग स्कीम है ग्रेडिंग की वो अलग है, वो आपको मैं यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले कक्षा 12वीं के लिए मैं बता रहा हूं विषय कोड 78 के लिए समाज सेवा के रूप में अपन बोलते हैं यहां पे, ठीक है ना। तो इसमें A ग्रेड आती है 80 से 100 के बीच में वालों को, B
ग्रेड आती है 60 से 79 वालों में, सी में आती है 50 से 59 वालों में, और डी आती है 50 से कम वालों में। ठीक है ना। बोलते हैं यार साथ में हिंदी बोल रहे हो, 59 79 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भैया कहने 89 79 में ये फर्क है, लोग समझ नहीं पाते हैं, पढ़े लिखे वो भी गलती कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में दोहराया, अपना दिमाग मत लगाना यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा यदि अपन कक्षा 10वीं की बात करें और विश्व कोड 79 की अपन यहाँ पे बात करें, आजादी के बाद स्वर्णिम भारत है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे देखिए ग्रेडिंग सिस्टम रखना है। ठीक है, रखना क्या वो तो है ही। तो यहाँ पे देखिए ए से लेके ई तक ग्रेडिंग आपको देनी है। तो ई जो ग्रेड है, जिनके मार्क्स 20 से कम है वो आपको यहाँ पे देने। इसके बाद यहाँ पे डी 21 से 40 है, सी 41 से 60 है, बी 61 से 80 है, ए है 81 से 100 है। इस तरह से रखना है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ स्क्रीन पे वो देखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम आप दे रहे हो, वैसे तो सारे ही ए बी देंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमारे स्कूल साथी हैं वो 20 में से 20 18 19 इस तरह से नंबर देते हैं, लेकिन नंबर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो रिकॉर्ड है वो संभाल कर आपको रखना है। क्योंकि यहाँ पे जब बोर्ड के द्वारा जांच हो जाती है, मान लेते कर लेता है बोर्ड, कई बार समस्याएं आती हैं, तब पता नहीं समस्या किसी को पूछ के नहीं आती है, तो यहां पे एक अपना चार्ट बनाएगा। ठीक है, इसमें अर्धवार्षिक के नंबर, अपने जितने भी परख या टेस्ट है उसके नंबर है, प्रोजेक्ट के हैं, अपने व्यवहार के हैं, उपस्थिति के हैं, वृक्षारोपण के। ठीक है ना, ये सारा सिस्टम इसके अंदर आपको रखना। फिर लास्ट में जाके इनके 20% है वो आपको यहां पे निकालने। ठीक है, तब जाके आपको यहां पे शतरंग बनने, ऐसे नहीं सीधा पोर्टल पे हमने चढ़ा दिया, रिकॉर्ड भी तो आपके पास यहां पे होना चाहिए। चलिए यहां पे देखिए, इस बार जो बड़ा परिवर्तन हुआ है वो वृक्षारोपण को लेके हुआ। आपको पता है कि माननीय अपने जो भी नेता वेता लोग हैं, आप सबको पता है, अपने शिक्षा मंत्री हैं, यहां पे वृक्षारोपण का एक अभियान है वो छेड़ा था। ठीक है ना, जिसमें आपने भी वृक्षारोपण किया, मैंने भी किया, मेरी मां के नाम से एक पेड़ मैंने यहां पे लगाया था, वो वीडियो शायद आपने देखी होगी, और सबने आपने यहां पे लगाए थे। तो ये देखिए, वातावरण को बचाने के लिए है, एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन बच्चे इसमें इंटरेस्ट कैसे लें? बच्चा तो बच्चा होता है, तो उसको इंटरेस्ट देने के लिए ये 17 उसके मार्क्स हैं यहाँ पे वो जोड़े गए। तो बच्चों ने भी खूब लगाए हैं, लेकिन अब उनको पूरे से पूरे मार्क्स वो मिलने चाहिए। अब ये मामला क्या है, किस तरह से आपको देखिए 10 जो नंबर आपके होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं जिनका पूर्णांक 100 है। ठीक है, तो एक तो आपके तीनों टेस्ट प्लस आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर तो 10 का तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो 10 नंबर अगले आपके बचेंगे, तो इसमें एक तो आपकी उपस्थिति हो गई, आपका प्रोजेक्ट हो गया, आपका व्यवहार हो गया, आपका वृक्षारोपण हो गया। तो कक्षा 12वीं के लिए क्या स्कीम है, जिनका यहां पे 100 का पूर्णांक है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, तो इसके अंदर यहां पे देखिएगा प्रोजेक्ट के यहां पे 4 नंबर मिलेंगे हिंदी और अंग्रेजी में। इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट वाला मसला ना, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग यहां पे होता है। ठीक है ना, किसी में 5 का है, किसी में 4 का है, किसी में 2.5 का भी है। तो जैसी मार्किंग स्कीम है उस हिसाब से है वो आपको देखने को मिलेगा। उपस्थिति के यहां पे 3 नंबर आपको देने पड़ेंगे, व्यवहार के आपको 1 नंबर देना पड़ेगा, और वृक्षारोपण के आपको यहां पे 2 नंबर देने पड़ेंगे। किस स्थिति के अंदर? आपको हिंदी और अंग्रेजी में। बाकी अगर 12वीं क्लास के अदर जो सब्जेक्ट हैं अपने हैं, उसमें आपको वृक्षारोपण का केवल 1 नंबर है वो देना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अपन यहां पे कक्षा 10वीं की बात करें, तो बाकी तो मार्किंग स्कीम जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, जो वृक्षारोपण है इसमें थोड़ा सा बदलाव है। तो वृक्षारोपण जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, अपने सामाजिक विज्ञान है, इसके अंदर तो वृक्षारोपण का 1-1 नंबर जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिएगा प्रोजेक्ट का है, विज्ञान के अंदर 1 नंबर का जाएगा, और विज्ञान के अंदर ही आपको यहां पे 1 नंबर है वो जाएगा, किसके? अपने वृक्षारोपण का। बाकी यहां पे देखिएगा अपना आरबीसी बोर्ड के द्वारा 11 फरवरी 2025 को मार्किंग स्कीम को लेके है आदेश जारी, विवरणिका भी जारी की थी, उनकी बैठक भी हुई थी। हालांकि एक 9 सितंबर 2024 को राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था शतरंग को लेके, सभी कक्षाओं के जो शतरंग, लेकिन उस आदेश में और फिलहाल ये जो मार्किंग स्कीम है इसमें काफी परिवर्तन है। तो सितंबर वाला आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि उसके बाद यहां पे आरबीसी बोर्ड की बैठक हुई थी 11 फरवरी 2025 को, उन्होंने नई विवरणिका है वो जारी की थी। तो उस आधार पे यहां पे ये शतरंग का फंडामेंटल तैयार किया गया, और उसी आधार पे यहां पे पोर्टल पे है वो फिलहाल भरे जा रहे हैं। तो उसका आप अध्ययन कर लीजिएगा आराम से तसल्ली पूर्वक। इसके अलावा यहां पे देखिए इस मार्किंग स्कीम को लेके जो भी यहां पे फॉर्मेट है, किस तरह से, हालांकि मैं कर नहीं पाया, घर के काम में व्यस्त था, बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, साथ में स्कूल की मान्यताओं का काम भी यहां पे चल रहा है।
तो ऐसे में कई सारी समस्याएं थी, तो इन समस्याओं के चलते हुए मैं ये प्रोजेक्ट बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा साथी कमेंट करेंगे और तकरीबन 100 व्यक्ति, कम से कम 100 व्यक्ति कमेंट करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, तो भैया ये फॉर्मेट आपके लिए तैयार करूंगा। अन्यथा भैया यहाँ पे मान्यताओं के काम में लगाऊं, फाइलें हैं, रात के 2-4 बजे तक तो मैं जागता ही रहता हूं, बहुत समय कम मिल रहा है मेरे को, लेकिन ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे तो मैं आपको यहां पे बनाऊंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इन शतरंज को लेके आपका और भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, मेरे साथ बेझिझक आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।